for excellence. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। पहली बार राम दुआरे राष्ट्रपति, जी हां, पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। सीएम योगी अयोध्या को नया रूप दे रहे हैं। रामनगरी में नई अयोध्या को देखने और रामलला के दर्शन करने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति ने अयोध्या में क्या किया, कहां गए, उनके साथ कौन कौन था, देखिए इस रिपोर्ट में। आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय। तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। राम सभी के और सब में है श्री राम। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। राम के चरणों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को रामनगरी में थे। बदलती रामनगरी को देखने के लिए पहुंचे। स्टेशन से उतरने के बाद पहली बार उन्होंने नई अयोध्या के दर्शन किए। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से उतरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को राम नामी उड़ाकर राम दरबार का चित्र भेंट किया। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति की धर्मपत्नी को बनारसी साड़ी भेंट की। रामकथा पार्क में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीप जलाकर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने अयोध्या की झलकियों को देखा, जिसमें रामनगरी की कहानी दिखाई गई। उत्सव धार्मिकता हमारी संस्कृति और परंपरा में है। इसके अवसर परिवार में है तो प्रकृति में भी, समाज में है तो धर्म में भी। उत्तर प्रदेश उत्सव के लिए फिर से तैयार है। एक पूरी उत्सव श्रृंखला और इन उत्सवों के केंद्र में है प्रभु श्री राम। एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए अयोध्या के उत्सव के रंग दिखाए गए। दीपोत्सव से लेकर राम जन्मभूमि शिलान्यास की कहानियां बताई गई, तो वहीं ये भी बताया गया कि रामायण कॉन्क्लेव किस तरह से आगे बढ़ेगा। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में रामायण कॉन्क्लेव अयोध्या से आरंभ होकर प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण नगरों से होता हुआ प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 1 नवंबर को संपन्न होगा। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले मशहूर गायिका ने राम और सबरी के प्रसंग को आवाज दी। अपने गीतों से सबका मन मोह लिया।
इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम को याद करते हुए कहा कि राम जन जन के हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के नाम का भी जिक्र किया और बोले, राष्ट्रपति के नाम के आगे भी श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों की सांस और रोम रोम में राम बसे हैं। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि रामायण में जीवन के उन मूल्यों को समाहित किया गया है जो कि मानवता के लिए जरूरी है। रामायण दर्शन के अलावा एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हमारे जीवन के हर हिस्से के लिए संदेश देता है। जैसा कि नाम से चरितार्थ है राम कथा पार्क, हम सब लोग जानते हैं कि राम कथा के महत्व के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। अर्थात राम की कथा हाथ की वो मधुर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। रामायण की एक चौपाई कोट करते हुए कहा कि भगवान श्री राम सभी में हैं और सबके हैं। हमें हर किसी में सिया राम की प्रतिमूर्ति देखनी चाहिए। भगवान श्री राम हर किसी में हैं और सभी के हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने यूपी सरकार के प्रयासों की तारीफ की। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन करके कला एवं संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान आज प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करता हूं। जय जय राम सिया राम, 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 जय राम। रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हनुमानगढ़ी पहुंचे। वहां पर हनुमान जी के दर्शन किए और फिर रामलला के पास पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। रामलला के दर्शन के बाद राष्ट्रपति को राम मंदिर का एक मॉडल भेंट स्वरूप दिया गया, तो वहीं राष्ट्रपति और सीएम योगी ने वृक्षारोपण भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए हैं और उनके दर्शन से पहले लोग किस तरह उत्साहित हैं ये तस्वीरें बताती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या पहुंचने के साथ ही लोग बेहद खुश थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यहाँ पर दर्शन करने के बाद लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। हालांकि जैसे ही राष्ट्रपति यहाँ से बाहर निकले हैं, लोग जो हैं वो बेहद उत्साहित हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रभु श्री राम का दर्शन कर लौट रहे थे और अयोध्या वासी राम नाम का उद्घोष कर रहे थे। लोग राष्ट्रपति के अयोध्या आने से खुश थे, किसी उत्सव की तरह इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे थे। कॉन्क्लेव की शुरुआत करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हनुमानगढ़ी पहुंचे। जब हनुमानगढ़ी में दाखिल हुए तो बाईं ओर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थीं। भारी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति कोविंद पत्नी के साथ हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे और वहां पर दर्शन किया।
मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति ने हनुमान जी की आरती की, प्रसाद लिया और हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर को देखने निकल पड़े। इस दौरान हनुमानगढ़ी के महंत प्रेमदास ने राष्ट्रपति को पगड़ी से सम्मानित किया। यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक रहे। इस दरमियान उन्होंने परिक्रमा किया, हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया और इसके बाद गद्दी नशीन से आशीर्वाद लिया। इस दरमियान हनुमानगढ़ी के जो गद्दी नशीन थे उन्होंने उनको पगड़ी भेंट करके उनका स्वागत किया है। लगभग आधे घंटे यहाँ पर थे और ठीक 3:15 बजे राष्ट्रपति का काफिला रामलला के लिए रवाना हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार रामलला के दरबार पहुंचे हुए थे। मंदिर के बाहर पुजारियों और विशिष्ट लोगों से मिलते हुए राष्ट्रपति रामलला के पास पहुंचे और वहां पर आरती की। इस दौरान भी सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थीं। राष्ट्रपति की पत्नी ने भी रामलला की आरती की। इस दौरान राष्ट्रपति ने एक लिफाफा भेंट किया। इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब आरती की थाल नीचे रख रहे थे तो उन्हें इस बात की चिंता थी कि थाल में रखे पैसे कहीं दीपक की चपेट में ना आ जाएं, इसलिए उन्होंने थाल से लिफाफा और पैसे किनारे कर दिए। इसके बाद मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास ने उन्हें टीका लगाया और राम नामी पीतांबर देकर सम्मानित भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी रामलला की आरती की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पूजा की। इसके बाद सभी लोग मंदिर से बाहर आ गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामलला के दर्शन किए हैं। महान सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, राष्ट्रपति आए थे आज, कैसा लगा अयोध्या में? हमको अहोभाग्य लगा और कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, हमारे देश के राष्ट्रपति आए, तो प्रधानमंत्री का स्वागत करना और राष्ट्रपति का स्वागत करने का हमको अवसर मिला, इसलिए सौभाग्य है, रामलला की कृपा है। और पहले राष्ट्रपति रहे देश के जो आए यहाँ पर, इससे पहले कभी कोई आया हमारे नहीं? जानकारी में नहीं, हमारे जीवन में जानकारी नहीं। क्या आशीर्वाद दिए उनको? हमने आशीर्वाद दिया कि दिलजीवी, हाँ, हमने कहा कि क्या आशीर्वाद दिया? यशस्वी बनो, दीर्घजीवी भव और इसी प्रकार के यशस्वी बनो और राष्ट्रपति बने रहो। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने पहुंचे हुए थे। रामलला से जुड़ी योजनाओं को देखने आए थे और पहली बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ मोहम्मद शबाब की रिपोर्ट। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।